इस वक्त की बड़ी खबर सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। सुनंदा का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बताया कि सुनंदा की मौत स्वाभाविक नहीं है, लेकिन और कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। सुनंदा का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि स्वाभाविक नहीं है मौत, लेकिन अचानक मौत हुई सुनंदा पुष्कर की, सुनंदा थरूर की। कुछ ही देर में यह भी बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। सुनंदा का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। 2 से 3 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। स्वाभाविक नहीं है मौत, लेकिन अचानक मौत हुई है। तो एक बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने भी है इस पूरे मामले की जांच करने को लेकर। और जख्म के भी निशान मिले हैं। सुनंदा पुष्कर के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। स्वाभाविक नहीं है, अचानक मौत हुई है। अननेचुरल डेथ कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से। जो जानकारी मिल रही है 2-3 दिन में आएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं, उनसे इस पर जानकारी लेते हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या और जानकारी मिल रही है सुनंदा पुष्कर के पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों से या अस्पताल से? सुमेरा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो डॉक्टर्स, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों के बीच जो बातचीत हुई है, उसके मुताबिक सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर्स ने जो अननेचुरल सडन डेथ इसको बोला है, उसको उनके कहने का मतलब है कि चूंकि सुनंदा की उम्र 52 साल के लगभग थी और जो वृद्धावस्था की वो उम्र में नहीं थी, लिहाजा ये अस्वाभाविक मौत है और इस मौत की वजह किसी दवा का ओवरडोज हो सकता है। डॉक्टर्स और अधिकारियों के बीच, डॉक्टर्स और जांच अधिकारियों के बीच जो डिस्कशन हुआ है, उसमें प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि किसी दवा का ओवरडोज हो सकता है। साथ ही अभी तक की जांच में जो कल शाम 9 बजे से लेकर जो अब तक की जांच हुई है, उसमें जो एसडीएम ने जो अपनी इंक्वेस्ट की है पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर, उसमें अभी तक की जांच में हत्या के सबूत नहीं मिले हैं। उनके जो शरीर पर निशानों की बात कही गई है, उसके बारे में डॉक्टर्स ने साफ किया है कि अगर किसी के शरीर पर कोई निशान लग जाता है तो वो निशान 15 से 20 दिन तक शरीर पर रहता है। पुलिस को और एसडीएम को जो अभी तक जो पता लगा है, उसके मुताबिक वो 2 दिन से नारियल का जूस पी रही थी। पति पत्नी के बीच हल्का तनाव चल रहा था, लेकिन इस आशय के कोई पुलिस को ऐसे सबूत या एसडीएम को ऐसा अभी तक कोई बयान नहीं मिला है जिसके आधार पर हत्या का कोई मामला फिलहाल अभी तक जांच में बनता हो। पुलिस और एसडीएम दोनों ही अब फिलहाल इसी बिंदु पर जांच तो आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकाश, अपने दर्शकों को बता दें 2 बड़ी बातें जो आप बता रहे हैं। 2 बड़ी बातें। पहली बात ये कि अभी प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा है डॉक्टर को इस बिंदु को लेकर बातचीत हुई है कि दवाओं का ओवरडोज हो सकता है, किसी दवा का ओवरडोज हो सकता है। और दूसरी बात जो हत्या है उसके बारे में डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, इस पर बातचीत चल रही है। तो इस बिंदु पर बात हो रही है कि किसी दवा का ओवरडोज हो सकता है। हम लोगों ने सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लिए कुछ सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स रिट्रीव किए हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स का एनालिसिस अभी से ही शुरू हो गया है और 2-3 दिन के अंदर हम लोग इसका फाइनल ओपिनियन देंगे। हम लोग का पोस्टमार्टम करने का जो एंगल है, जो रीजन है, जो पर्पस है, वो ये मान के कि ये एक सडन अननेचुरल डेथ का केस है, उसको हम लोग पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। वी हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट ऑल्सो फॉर concluding our opinion. We have completed the whole procedure and samples for toxicological analysis, means ruling out any poison, as well as some pathology of the heart has been preserved by us and it will be tested and analyzed in laboratory. On postmortem examination, we focused that it is a case of unnatural sudden death. So we are focusing on this issue. However, we will conclude our report and opinion within a couple of days.